हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूं गरिमा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th इंग्लिश स्टोरी माय एल्डर ब्रदर। दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स who are affectionate and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in Hindi बड़े भाई साहब, written by मुंशी प्रेमचंद। ये जो इंग्लिश की स्टोरी है माय एल्डर ब्रदर, ये हिंदी में पहले लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, जिसका नाम था बड़े भाई साहब। इस स्टोरी में दो भाई हैं जो आपस में बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि बुक्स से जो हम चीज़ें सीखते हैं उससे ज़्यादा चीज़ें हम अपने डे टू डे एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हैं हम पेज नंबर 65 पे। ये फर्स्ट सीन है जहाँ पर अ हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल का कमरा है, यानी ये दोनों जो भाई हैं ये हॉस्टल में रहते हैं, अपने घर पर नहीं रहते हैं। टू ब्रदर्स एजड 9 and 14 ईयर्स सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। दो भाई दिखाए हुए हैं इसमें, एक है 9 साल का और एक बड़ा भाई है 14 साल का जो स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज़ रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बताया हुआ है यहाँ जो बड़े भैया हैं जो 14 ईयर्स के हैं वो एक बुक रीड कर रहे हैं और जो छोटे हैं यानी कि मुन्ना वो ड्राइंग बना रहा है बर्ड्स और एनिमल्स की। तो भैया बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना बोलता है आई एम ड्राइंग। भैया मैं तो ड्राइंग बना रहा हूँ। भैया बोलते हैं व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम पढ़ाई कब करोगे और तुम सुबह कहाँ थे? तो मुन्ना कहता है टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। एकदम जैसे ही उसके भैया ने ये क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल पीला पड़ गया, यानी कि डर गया। उसने डरते हुए कहा मैं खेल रहा था भैया। भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? भैया आप इतनी देर तक बुक के साथ कैसे बैठ सकते हो? मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। भैया बोलते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. भैया बोलते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बेस है मेरी पढ़ाई का, जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। जैसे एक घर जब बनाया जाता है तो उसमें नीचे नींव डाली जाती हैं, यहाँ पर बहुत मजबूत तरीके से ईंटें अरेंज की जाती हैं, पिलर्स लगाए जाते हैं ताकि ऊपर जितनी भी बिल्डिंग बनाई जाए वो हल्के फुल्के भूकंप से गिर ना जाए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने। भैया ये भी बोलते हैं कि काफ़ी बार इसी काम को पूरा करने के लिए मैं वो काम जो 1 साल में होना चाहिए उसको मैं 2 साल तक करता हूँ। तो मुन्ना बोलता है भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। मुन्ना बोलता है कि भैया आप मेरे से उम्र में तो 5 साल बड़े हो, मैं 9 साल का हूँ, आप 14 साल के हो, हम में 5 साल का गैप है, लेकिन क्लासेस की बात करें तो हम में सिर्फ 3 ही क्लास का फ़र्क है। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड्स 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. भैया मैं सोचता हूँ कि आप एक ही तरीके के वर्ड्स 20 बार क्यों लिखते हैं, एक ही तरीके के सेंटेंसेस 20 से भी ज़्यादा बार लिखते हैं और पोएम्स वो आप बार बार लिखते रहते हैं अपनी सुंदर राइटिंग में, ऐसा क्यों? तो भैया बोलते हैं यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले. One has to work very hard in order to learn the subject, to speak or write English properly. Tremendous effort is required, but the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? तो भैया बोलते हैं कि जो तुम पूछ रहे हो कि मैं इतनी प्रैक्टिस क्यों करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो किसी बच्चे का खेल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत होती है और इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हें तो एक चांस चाहिए, एक मौका चाहिए और तुम उसी टाइम फील्ड्स में यानी मैदानों में भाग जाते हो। कभी कंचे खेल रहे होते हो, कभी तुम्हें पतंग उड़ानी होती है या बिना मतलब फालतू में ऐसे ही टहल रहे होते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूम रहे होते हो। तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? तो मुन्ना बोलता है ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो मुन्ना बड़े एक्साइटमेंट से दूसरी बात करने लगता है। वो कहता है कि भैया हमारे गांव में ना बहुत बड़ा मेला लगा है, चले वहाँ पर? तो भैया कहते हैं हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच?
भैया बोलते हैं क्या तुमने कभी भी मुझे किसी मेले में या किसी क्रिकेट या हॉकी के मैच को देखने के लिए कभी जाते हुए देखा भी है? आई डोंट गो नियर देम, आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। वो कहते हैं मेरे को नहीं जाना वहाँ पसंद, मुझे बस अपनी बुक पढ़ना पसंद है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास for more than 2 years, but you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard-earned money. भैया बोलते हैं कि मैं अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना चाहता हूँ, ऐसे कि सारी चीज़ें जो मैं पढ़ूँ वो अच्छे से समझूँ, याद करूँ, चाहे इसके लिए मुझे 1 साल की जगह 2 साल ही क्यों ना लगाने पड़े एक ही क्लास में। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से टाइम वेस्ट करते रहोगे तो कुछ सीखोगे? इस तरीके से तो तुम हमारे फादर की मेहनत से कमाए हुए पैसों को बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना starts crying on being scolded and sobbing sounds wah 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 blah blah hoo are heard. मुन्ना ये सब बातें सुन के और रोने लगता है कि उनके भैया ने उनको इतना डांटा। तो मुन्ना कहता है कि भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना कहता है कि अब मुझे इतनी डांट पड़ी है भैया, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और घर चला जाऊँ। तो भैया बोलते हैं नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। भैया बोलते हैं कि अच्छा अब रोना बंद करो, अब अच्छी सी स्माइल दिखाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना देता हूँ, तुम सुबह जल्दी उठना। जिसमें उन्होंने लिखा है 6 बजे उठ के तुम अपने हाथ धोना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना और फिर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 इंग्लिश, 8 से 9 मैथ्स, 9 से 9:30 हिस्ट्री, उसके बाद स्कूल, 5 से 6 ग्रामर, उसके बाद हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, आधा घंटा तुम घूम सकते हो इधर से उधर। 6:30 से 7 बजे तक तुम्हें इंग्लिश कॉम्पोजिशन करना है, उसके बाद डिनर, फिर ट्रांसलेशन सीखना है, फिर हिंदी पढ़ना और लास्ट में 10 से 11 बजे तक तुम दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो और उसके बाद सोने चले जाना। तो मुन्ना कहता है बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले? अरे खेलने का टाइम कहाँ है इसमें? तो भैया बोलते हैं प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना? भैया बोलते हैं खेलना, अरे खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना? तो मुन्ना बोलता है ओह I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hututu sounds of the kabaddi. And the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. मुन्ना कहता है कि भैया आप कह रहे हो खेलने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो ये जो हरे हरे मैदान होते हैं ना ये बहुत पसंद है। यहाँ जाने के बाद वो जो ठंडी ठंडी हवा चलती है उसमें तो मुझे मज़ा आ जाता है और वहाँ पर फुटबॉल की तरह ऐसे कूदते कूदते घूमो और वहाँ जाके कबड्डी खेलो, अभी वॉलीबॉल खेलो, वहाँ पर जैसे कोई मैग्नेट लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इसी तरीके से वो जो ग्रीन फील्ड्स हैं वो मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। और जैसे ही मैं उन ग्रीन फील्ड्स पर पहुँचता हूँ मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। अब उसके बाद दिया हुआ है सीन 2, द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्ज़ाम्स ओवर हुए और फिर रिज़ल्ट आया। भैया बोलते हैं अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया बोलते हैं कि मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना कहता है कि ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो मुन्ना कहता है कि भैया मैं तो पास हो गया और मैंने तो क्लास में टॉप किया है, अब तो हमें 3 साल का नहीं सिर्फ 2 ही क्लासेस का गैप बच गया है। तो भैया बोलते हैं बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, you have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while in a gully danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. जब मुन्ना बोलता है कि अब तो सिर्फ 2 ही क्लासेस का गैप रह गया हम में, तो भैया उसको बोलते हैं कि इतना ज़्यादा इतराओ मत, तुमने बस एक क्लास पास की है और तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम बहुत स्मार्ट बन गए हो। गुल्ली डंडा खेलते हुए अगर तुम्हारा निशाना लग गया तो तुम लकी हो, एक बारी निशाना लगने से तुम ये नहीं कह सकते तुम उस गेम के मास्टर बन गए। तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, वो तुम करते ही नहीं हो। भैया उसको बोलते हैं कि जब बड़ी क्लासेस में अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसी चीज़ें हमें मैथ्स में पढ़नी पड़ती हैं तो वो बहुत मुश्किल होती हैं और उसमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं कि इन ज्योमेट्री
If one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiner will not spare you. They want you to learn word by word from the textbooks. वो कहते हैं कि ज्योमेट्री में तो अगर ACB की जगह ABCB लिख दो ना तो आंसर बिल्कुल गलत कर देते हैं. एग्जामिनर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें वर्ड टू वर्ड वो याद करना होता है. तो मुन्ना कहता है, ओ भाई साहब, दिस इज़ स्केरी. आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास. मुन्ना कहता है कि अरे अरे भाई साहब, ये तो बहुत डरावना है. मुझे नहीं लगता कि मैं अब 9th क्लास में जाना चाहता हूँ. जो चीज़ें आपने बताई उनसे तो मुझे पहले ही डर लग रहा है. लेकिन चलो, मैं फिर भी अपना आज का होमवर्क कर लेता हूँ ताकि मुझे कल क्लास में पनिशमेंट ना मिले. तो उसके भैया बोलते हैं, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 pages एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट. इट्स ऑल्सो मिक्सड अप. भैया उसको बोलते हैं, और आज ही हमें ये बोला गया कि एक ऐसे लिखो छोटा, वो भी पंक्चुअलिटी टॉपिक पे 4 पेजेस में. तो 4 पेजेस में आने वाली चीज़ छोटी कैसे हो सकती है? ये सब कितना कंफ्यूजिंग सा है. तो मुन्ना बोलता है, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. शुक्र है भगवान का, अब तो मुझे और डांट नहीं सुननी पड़ेगी, स्कूल का टाइम होने वाला है. अब सीन 3 है. द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन. अब क्या हुआ, एक बार फिर से रिजल्ट आया अगले साल का. तो वही हुआ, मुन्ना पास हो गया और भैया फिर से फेल हो गए. भैया वॉज रियली अपसेट. मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी. भैया जो हैं इस बार बहुत दुखी थे, और ये देखकर कि उनका भाई दुखी है, मुन्ना भी काफ़ी दुखी था. भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना. मुन्ना बिकम्स नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर. अब इसके बाद भैया जो हैं थोड़े से जेंटल हो गए उसके साथ, यानी कि अब वो इतना ज़्यादा नहीं डांटते थे उसको, और मुन्ना जो है उसकी शैतानियाँ बढ़ती चली गई और पहले से भी वो कम पढ़ने लगा. मुन्ना कहता है, I am lucky, I can pass easily. I need not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that Bhaiya does not see me flying kites. मुन्ना कहता है कि हाँ, मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं तो ऐसे ही पास हो जाता हूँ, मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. चलो अब मैं चल के अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ और पतंग वगैरह उड़ाता हूँ, लेकिन मैं ध्यान रखूँगा कि कहीं भैया मुझे ना देख लें पतंग उड़ाते हुए. One day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया. ऐसे ही वो डेली खेलता रहा. एक दिन ऐसे ही ऊपर पतंग उड़ रही थी, वो उसको पकड़ने के लिए पतंग को देखता देखता चले जा रहा था उन फील्ड्स में, और जैसे ही वो पतंग धीरे धीरे नीचे आ रही थी, मुन्ना बिल्कुल उसको पकड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उसके सामने भैया आ गए. कैचिंग द होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, भैया said, ain't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in 8th class and you are not studying in a lower class? भैया ने जैसे ही उसको देखा तो उसका हाथ पकड़ के कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पूरे दिन काइट उड़ाते रहते हो, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि अब तुम 8th क्लास में आ गए हो, किसी छोटी क्लास में नहीं हो तुम. इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. भैया कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अब सिर्फ 1 क्लास का डिफरेंस है हम में और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, अगर तुम कुछ भी करना चाहोगे तुम्हें करने दूंगा, तो तुम गलत हो. आई एम 5 years older than you are and will always be. भैया कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा रहूँगा. अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. भैया कहते हैं कि समझदारी सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आती है. माँ और बाबा को देखो, माँ तो कभी स्कूल ही नहीं गई और बाबा ने तो सिर्फ 5th क्लास पास की है. तो मुन्ना कहता है, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? मुन्ना कहता है कि सच में भैया, क्या ये बात सच है? तो भैया बोलते हैं, येस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. भैया बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, दुनिया में ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो तुम्हें और मुझे करनी नहीं आती हैं, लेकिन अगर हम दुनिया की सारी चीज़ें पढ़ लें तब भी माँ और बाबा को हमेशा ये हक रहेगा हम पर कि वो हमें समझाएं. जहाँ हम गलत हों, हमें ठीक करने का हक उनको ही रहेगा. नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? भैया पूछते हैं फिर मुन्ना से कि अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तो मुन्ना कहता है कि आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल.
मुन्ना कहते हैं कि भैया ये तो मुझे नहीं पता, मैं ना बाबा को बता दूंगा, वो आ जाएंगे फटाफट से हॉस्टल में। तो भैया बोलते हैं, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, he would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. भैया बोलते हैं कि देखा, मुझे लग ही रहा था कि तुम ऐसा ही कोई बेवकूफ़ वाला आंसर दोगे, तुम्हें इतने पढ़ने के बाद भी कोई अकल नहीं आई, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो। और ये भी सोचो कि बाबा जो हैं वो कितने परेशान होंगे। वो पहले तो ये सोचेंगे कि क्या हो गया, क्यों उनका बेटा बीमार हो गया, और उसके बाद फिर वो कभी डॉक्टर को ढूंढेंगे, कभी वो यहाँ आने का तरीका देखेंगे, लेकिन उन्हें सब पता होगा कि किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हमेशा रहेगा। मुन्ना with the tears in his eyes said, भैया I am sorry, what you say is true. मुन्ना कहता है ये सारी बातें सुनने के बाद रोते रोते कि भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चाहे मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली लेकिन वो सब चीज़ें मैंने समझी तो नहीं, तो सिर्फ बुक्स पढ़ने से तो कुछ भी नहीं होता है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। ये सोच सोच के मुन्ना को रोना आ रहा था। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। इसके बाद भैया मुन्ना को गले लगा लेते हैं बहुत प्यार से। भैया कहते हैं, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुन्ना सेज, आई लव यू भैया। तो भैया बोलते हैं कि मुझे भी खेलना पसंद है, मुझे भी पतंग उड़ाना पसंद है, लेकिन अगर मैं भी तुम्हारी तरह खेलने लगा तो तुम्हारा ध्यान मैं कैसे रखूँगा, तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो। ये सुन के मुन्ना कहता है कि भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये हमारी वीडियो यहीं ओवर होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।